स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या वो वही लड़का था जिसके साथ तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें बाजार में देखा था? सच बताओ। हाँ माँ, वही था। हे भगवान, इसका मतलब तुमने उसे वहां आने के लिए कहा था? तुमने उसे मिलने के लिए बुलाया था? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है माँ, आप मुझ पे शक कर रही हो। हे भगवान, ये क्या हो गया है मुझे? क्यों कर रही हूं मैं अपनी बच्ची पर शक? अक्षरा, आप तैयार है ना? आज हमें थोड़ा जल्दी निकलना है। रास्ते में आपको कॉलेज छोड़ते थे। जी, वो अक्षरा आज कॉलेज नहीं जा रही है। क्यों? बस कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है इसकी। वो हाँ, हल्का सा सिर में दर्द है और कुछ नहीं बाबूजी। अरे पहले क्यों नहीं बताया? चलो डॉक्टर के पास। छोटी, हल्का सा सर दर्द है, आराम करेगी ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बार डॉक्टर को। अरे डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है? चल, मैं तेरे सिर में बाम लगा देती हूँ, दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। और तू जा बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर दीजिएगा। जी। शौर्य जी, मैं तेरे लिए बाम लेकर आती हूँ। छोटी, मुझे राधा रमन जी के मंदिर जाना है, तो चलेगी साथ में? राधा रमन जी के मंदिर? आपने कुछ मांगा था क्या दीदी? नहीं, मांगा तो कुछ नहीं था, लेकिन अब मांगना है। बहुत समय से टाल रही हूँ, लेकिन अब और नहीं टाल सकती। ठीक है, तू तैयार हो जा, मैं अभी आती हूँ। धनिया भोला से कहना कि गाड़ी तैयार रखे, हमें राधा रमन जी के मंदिर जाना है। जी हाँ बड़ी माँ। अक्षरा, अक्षरा बेटा, सच बता ना, ऐसा क्या हुआ जो तेरे सर में दर्द शुरू हो गया?
और तेरी माँ भी कुछ परेशान सी थी। नहीं, कुछ तो जरूर है। अरे मेरी दूर की नजर भले ही कमजोर हो गई है, पर इन बूढ़ी आंखों में अभी भी इतना दम है कि अपनों के चेहरे पढ़ सकूं। बता, क्या हुआ था? कुछ नहीं दादी। अक्षरा, लो लेमन जूस पी लो। अक्षरा तो कुछ बोल नहीं रही, अब तू ही बता दे, तेरी सहेली का चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ है? अरे बोल ना। वो दादी, हम पिकनिक पे गए थे ना, शौर्य भी वहाँ थे। और कुछ नहीं दादी, वो दादू को तो आप जानती हैं ना, उन्हें कितनी जल्दी गुस्सा आ जाता है। बस एक लड़के ने मुझसे बात करनी चाहिए और शौर्य से बर्दाश्त नहीं हुआ, है ना? अब इसमें इतना मुंह बनाने वाली क्या बात है सेठानी? भाई है, जान छिड़कता है बहन पे, फिर वो कैसे बर्दाश्त करता कि कोई पराया मर्द उसकी बहन के आसपास भी फटके? अब इतना तो हक बने है ना उसका। लोग बस कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, पर सच तो ये है कि आज भी दोस्ती के रिश्ते को गलत नजरों से देखा जाता है। मेरी बच्ची, तू बात को दिल पर मत ला। अरे ये आदमी समझते कहाँ हैं? लेकिन गोपी दादी, भैया ने जो किया उससे तो सबको मैं ही गुनहगार लगूंगी ना। जैसे मैं उस लड़के से बात करके कोई चोरी कर रही थी। भूल जा बेटा, जो हुआ उसे मन से निकाल दे। अक्षरा दीदी, अक्षरा दीदी, आपके लिए फोन है। मेरे लिए? किसका फोन है? नाम तो मैंने नहीं पूछा, पर कोई छोरा है। इतना ताव दे रहा था ना फोन पर, मैं तो फोन पटक ही देती, पर उसने आपका नाम लिया तो। चल वर्षा, जाने कौन छोरा था, अक्षरा दीदी को कैसे जानता होगा? तुझे क्या, अपने काम से काम रख, समझी? हाँ हाँ समझी। मैं क्यों? तेरा फोन, तू बात कर। बात कर। हेलो, कौन बोल रहा है? आप मुझे नहीं जानती, लेकिन आप तो किसी को भी नहीं जानती, उस बेचारे को भी नहीं जिसने आपकी वजह से इतनी मार खाई। मैं आलोक का दोस्त बात कर रहा हूँ, वही जो सालों से आपसे प्यार करता है, लेकिन कभी भी उसने आपके साथ कोई बदतमीजी की, कभी उसने आपके साथ कोई बुरी बात कही नहीं ना। फिर भी आपके भाई ने उसे कितना कुछ कहा, उस बेचारे को कितना मारा। ये तो उसकी अच्छाई है कि आपका भाई ये सोचकर उसने उस पर हाथ नहीं उठाया। देखिए मैं, आप जानती है, वो हमेशा के लिए ये कॉलेज, ये पढ़ाई, ये शहर छोड़ के जा रहा है। लेकिन मैं, देखिए मैं आपसे कोई उम्मीद भी नहीं रख रहा, बस इतनी गुजारिश है कि आप में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत बाकी हो ना, तो आप प्लीज उसे रोकिए। वो केवल आपसे ही रुकेगा, वो हमसे नहीं रुक रहा। वो ट्रेन 1 घंटे में छूट जाएगी, आप रोकिए उसे प्लीज। क्या हुआ? कौन था? तू तैयार हो जा, हमें जल्दी से स्टेशन जाना है। स्टेशन? लेकिन क्यों? आलोक कॉलेज छोड़ के जा रहा है और उसे सिर्फ तू ही रोक सकती है। लेकिन मैं कैसे चल सकती हूँ? तू जानती है ना मैं नहीं आ सकती। अगर तू नहीं गई ना तो बेचारे आलोक की पढ़ाई छूट जाएगी, उसका करियर तबाह हो जाएगा और इस सब की जिम्मेदार तू होगी, सिर्फ तू। वो नहीं आएगी। तुझे उसे फोन करना ही नहीं चाहिए था। दुख इस बात का नहीं है कि उसने मेरा प्यार ठुकरा दिया। दुख तो इस बात का है कि जिसे मैं इतना चाहता था, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं ये कॉलेज, ये शहर
हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। वो नहीं आई आलोक, वो आ भी नहीं सकती थी। तुम नहीं जानते कल के हादसे के बाद कितनी पाबंदियां लग चुकी हैं उस पर। उसके घर वालों ने कितनी कस्में ली हैं उससे। उसने ये चिट्ठी भेजी है तुम्हारे लिए। आलोक जी, मैं जानती हूँ आपके दिल में मेरे लिए कितना प्यार और इज्जत है, लेकिन मैंने आपके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा, इसीलिए आपसे दोस्ती भी ठुकरा दी। मैं ये भी जानती हूँ कि भैया की वजह से आपके दिल को बहुत ठेस पहुँची है। मेरी आपसे विनती है कि इस वजह से आप अपना दिल मैला मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। अगर आप नहीं जाएंगे और अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। सच वर्षा, वो मान गया? थैंक गॉड। वो तो अच्छा हुआ कि दादी की चिट्ठी का आइडिया काम आ गया, वरना मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। अगर आलोक चला जाता ना तो मुझे हमेशा यही लगता कि मेरी वजह से किसी की जिंदगी तबाह हो गई। दादी, उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि अब वो कभी तेरे सामने नहीं आएगा, तुझे भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, अब तुम दोनों भी इसे बुरा सपना समझ के भूल जाओ। सच दादी, किसी बुरे सपने से कम नहीं था ये सब। जाने अनजाने में ही सही मैंने माँ बाबू जी का कितना दिल दुखाया, कितनी तकलीफ पहुंचाई उन्हें। और फिर माँ का मुझ पर शक करना, एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी, जैसे सब कुछ बदल गया हो हमेशा के लिए। कुछ नहीं बदला है, तू देखना आज से, बल्कि अभी से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। क्या हुआ दादी, आपको नहीं लगता सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? जिंदगी में कुछ भी लौट के नहीं आता बेटा, फिर चाहे वो रिश्तों के पुराने पड़ाव हो या बीते दिन। हर पल हर लम्हा जीवन एक नया रूप बदलता है, और इस जिंदगी को जो सही मायने में जीते वो इसके हर नए रूप को स्वीकार करते हैं। अक्षरा, माँ, अक्षरा, आपने बुलाया माँ? ये लो राधा रमन जी के मंदिर का प्रसाद, और ये फूल मंदिर में रख देना। ठीक है। अरे आ गई तुम दोनों भक्त ने, बड़ी देर लगा दी। मंदिर में बहुत भीड़ थी क्या? बहुत भीड़ थी मंदिर में, बहुत लंबी लाइन थी। एक बार तो ऐसा लगा कि बिना दर्शन के ही वापस जाना पड़ेगा, लेकिन राधा रमन जी की कृपा से दोपहर तक दर्शन हो ही गए। फिर इतनी देर कहाँ लगा दी? दीदी को चैन ही कहा माँ, बोली कि आज ही शंकरी ताई से मिल लेते हैं। और आप तो जानती है, एक बार बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो बस हम उन्हें साथ ही ले आए। शंकरी? हाँ हाँ, शंकरी। क्यों सेठानी, लागे हमारे बिसराए बैठी हो? हाँ। कैसी है शंकरी? बस माँ जगदम्बा की कृपा है सेठानी। तू खड़ा खड़ा मुंह के ताक रहा है, चौकियां बिछा दे। अच्छा
आज भी अपना सिंहासन साथ में लेकर चलती है। और क्या करूं? कौन जाने विराजने को कहो भी कि ना कहो। हाँ, इतने वर्षों में कभी भूल के भी याद ना किया शंकरी को सेठानी। इतना भी भूल गई कि थारे छोरों का रिश्ता इसी शंकरी ने करवाया था। ये जो चांद सूरज सी बहुओं को देख देख इतराती हो ना। बस आते ही शुरू हो गई। शंकरी की बातें भी इसकी आंखों की तरह गोल मटोल है। इधर से पकड़ो उधर से फिसल जाती। तो फिर सीधी सीधी बात सुन लो। ये तो थारी बड़ी बहू के कहने पे चली आई, वरना शंकरी ने तो कसम उठा ली थी कि जब तक सेठानी का खुद का न्योता ना आएगा इस हवेली में कदम ना धरूंगी। आई सेठानी, कभी होली दिवाली ब्याह तीज त्योहार पे कभी तो बुला भेजा होता, वरना सोचा होगा कौन शंकरी, कैसी शंकरी, हाय मारी के लगे है। आएगी तो आप भगत करवा जाएगी, 4 साड़ियां ले जाएगी, मिठाई शरबत पी जाएगी। पर ना सेठानी ना, शंकरी ने भी माँ जगदम्बा की सौगंध उठा ली कि चाहे गला प्यास से सूख जाए निगोड़ी का, ना यहाँ कुछ खाएगी और ना पिएगी। हाँ, अरे शंकरी क्यों सिर पर पाप चढ़ा रही है? हाँ, अपने अतिथि को क्या भूखे पेट भेजूंगी? अरे ओ धनिया, शंकरी ताई के लिए जरा शरबत और मिठाइयां तो ले आ। जा बिटिया, तू ही जाके धनिया को कह दे। जी दादी। शंकरी, कैसे आना हुआ तेरा यहाँ? अरे ये तो थारी बड़ी बहू का कुमलाया चेहरा देखा ना गया हमारे से, वरना सारा उदयपुर जाने हैं कि आज की डेट में शंकरी कितनी बिजी है। पान तो खाती हो? नहीं। कौन है ये? सबके रिश्ते कराती हैं, सबके उदयपुर में। हाय, ये तो वो है मुहानिया की धनिया। पहले बरस थारा ब्याह करा रही थी थारी अम्मा, अब तक हुआ कि नहीं? हमको नहीं करना कोई ब्याह व्याह। और हाँ शंकरी ताई, तुम भी जब जब आती हो ना, अम्मा के मन में जाने क्या क्या डाल देती है। रात दिन वो हमारे ब्याह को ही रोती रहती है। लो सुन लो, अरे मारे कहने पे रोवे है कि बेचारी। लड़की जात ज्यादा दिन घर में बैठेगी तो माँ बाप का कलेजा तो मुंह को आएगा ही। पर बड़ी बहू, थारे को चिंता करने की जरूरत ना है। हरी चोरी की तो कच्ची उम्र है, चुटकियों में मिल जाएंगे छोरे। हाँ शंकरी, इसके बारे में बात कर रही है? अरे पोती के बारे में सिठानी। ये तो बड़ी बहू ने आज कहा कि उसके लिए रिश्ता खोजो, वरना अब तक तो शंकरी ने रिश्तों की झड़ी लगा दी होती। हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।